आरोपी को भगाने के लिए एक महिला काफी देर से मोहन नगर थाने के बाहर में खड़ी हुई थी। अपनी गाड़ी को स्टार्ट करे। लॉकअप में जो लड़के बंद थे उनमें से मेन लड़का जो था वो शायद बाथरूम जाने के बहाने बाहर निकलता है। जैसे ही लड़का थाने के बाहर आता है, लड़की अपनी गाड़ी में उसे बैठाल करके फरार हो जाती है। एक एक दुकान, एक एक जो कैफेटेरिया, एक एक जो बड़े संस्थान है, सभी के कैमरों को खंगालने का प्रयास कर रही है कि शायद आरोपी का कुछ पता चल जाए। मोहन नगर थाने के अंतर्गत एक बड़ा है दिलचस्प मामला आज देखने को मिला, जब पुलिस कस्टडी से एक आरोपी पुलिस के सामने से फरार हो गया। जी हाँ, कहानी कुछ इस तरीके से है। कल सुबह पुलिस ने मोहन नगर थाने में चिट्टा की खरीदी बिक्री करने को लेकर 5 से 7 लड़कों को उठाया था। उसके बाद सभी लड़कों को यहाँ पर लॉकअप में मोहन नगर थाना जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, वहाँ पर 5 से 7 लड़कों को मोहन नगर थाने में रखा गया था। पुलिस कस्टडी में सारे लड़के यहाँ पर थे, लेकिन अचानक आज सूचना मिलती है कि उनमें से मेन आरोपी जो है, जो मुख्य आरोपी है, वो फरार हो गया। कहानी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में यहाँ पर दोहराई गई है। आरोपी को भगाने के लिए एक महिला काफी देर से मोहन नगर थाने के बाहर में खड़ी हुई थी। अपनी गाड़ी को स्टार्ट करे। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में सुनी होंगी, लेकिन हकीकत में ये वाकया हुआ है मोहन नगर थाने में। तो हम भी शायद इस चीज को सोच करके हैरान और परेशान है। फिलहाल जो भी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, लड़की जो है इसी जगह पर काफी देर से 1.5 से 2 घंटे से बाहर खड़ी हुई थी। लॉकअप में जो लड़के बंद थे उनमें से मेन लड़का जो था वो शायद बाथरूम जाने के बहाने बाहर निकलता है। अब बाहर निकलता है, पुलिस उसका हाथ पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी थी, यहाँ पर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर पुलिस की लापरवाही ही हम इसको कह सकते हैं कि इतनी आसानी से लड़का जो आरोपी है वो बाहर निकलता है बाथरूम जाने के नाम से, और लड़की बाहर फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ी रहती है। और जैसे ही लड़का थाने के बाहर आता है, लड़की अपनी गाड़ी में उसे बैठाल करके फरार हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे मामले आपने फिल्मों में जरूर देखे होंगे, लेकिन आज ये कहानी वास्तविकता में दोहराई गई है। इस विषय को लेकर के सारा मीडिया मोहन नगर थाने में मौजूद था। लगभग 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत मीडिया के कर्मियों ने की, बात करने की, पुलिस वालों से, सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब जो है पुलिस मोहन नगर थाने में आपाधापी का माहौल मचा हुआ है। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे, जो थाने के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, उसे खंगालने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मोहन नगर थाने का ये मुख्य गेट है। इस गेट पर से ही आरोपी जो है वो फरार हुआ होगा। अपनी फ्रेंड बोले या जिसके भी साथ कोई युवती थी जिसके साथ वो बाहर निकला, वो लड़की उसे लेकर के निकली। अब वो इस तरफ गया या इस तरफ गया, ये कह पाना अभी मेरे लिए मुश्किल होगा। सीसीटीवी फुटेज में सारी बातें अभी अंदर जो है देखने की कवायद की जा रही है। पुलिस के कर्मी लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस के जवान, 112 सारे जो विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, आरक्षक सब जो है वो आज मोहन नगर थाने के इस रोड में एक एक दुकान, एक एक जो कैफेटेरिया, एक एक जो बड़े संस्थान है, सभी के कैमरों को खंगालने का प्रयास कर रही है कि शायद आरोपी का कुछ पता चल जाए। वही सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया कर्मियों को भी फुटेज बनाने से यहाँ पर रोका गया, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया कर्मियों ने सच्चाई और वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया और कहीं से थोड़े बहुत फुटेज जुटा पाई, जो इस वक्त मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस से आखिर कैसे हो गई कि लॉकअप के अंदर से बाथरूम जाने के नाम से एक आरोपी बाहर निकलता है और फिल्मी स्टाइल में खड़ी महिला उसे अपनी गाड़ी में लेकर के फरार हो जाती है। आप भी बताइएगा कि ये मामला कैसा है। क्या आपको लगता नहीं कि ये कोई सोची समझी कहानी है या पहले से तैयार की हुई सारी बातें होंगी? खैर, इस विषय को लेकर के अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सभी बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा उसे मीडिया के सामने रखना अब पुलिस की मजबूरी होगी। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग मोहन नगर थाना सामने वीना दुबे।